आप सब। जैसा कि मैं अभी तक आपको गाइड करता आया हूँ सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको एक नए लेवल पे ले जाऊँ, एक ऊंचे स्तर पे, और डेली शाम में 1 घंटे इवनिंग में क्लास रखूँ इसी चैनल पे आपके लिए। टाइमिंग के लिए मैंने 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे का ऑप्शन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिया है। मतलब वहाँ पोस्ट पे आपको क्लिक करके बताना है कि कौन सी टाइमिंग रखी जाए। आप मेरे बारे में जानते हो, जितना नया वाला दरोगा हुआ है सबका एग्जाम मैंने क्रैक किया। फिलहाल अनअकैडमी पे पढ़ा भी रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी दिनों से जॉब कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें में मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा अनुभव है एक पूरा कि कैसे आप क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम का एक स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग नहीं जाना है, घर बैठे निकले परीक्षा। ऐसे कैसे पढ़ना है आपको, कैसे पढ़े कि घर बैठे आपका परीक्षा निकल जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी थीम पे हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए कि आपको ये पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है अपने स्टडी वाले ग्रुप्स में। एक्चुअली घर पे रहकर पढ़ना बहुत बच्चों की ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। आपको सरकारी नौकरी बिहार सरकार में सिपाही अगर बनना है तो इसके लिए कदापि जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी कोचिंग करने जाओ। मैंने दरोगा का एग्जाम निकाला, कहीं भी कोचिंग, सही गाइडेंस चाहिए, सही कोचिंग नहीं चाहिए। सही गाइडेंस आपको कोई व्यक्ति दे देता है, कोई किताब दे देता है, तो आप उससे ले लो। मैंने जितना भी एसआई का नया वाला निकाला है, सब इस दम पे नहीं निकाला कि किसी कोचिंग ने मुझे पढ़ाया, खुद से खंगाल के पढ़ा और तब जाकर के निकाला। तो इसमें बेसिकली सिलेबस जो है आपको पता भी होगा, थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किस सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, और उसी को हम लोग अपने लाइव क्लासेस में टारगेट करेंगे इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, क्योंकि ये अगर टारगेट आपका हो जाएगा तभी एग्जाम पे आपको पकड़ बन जाएगी। इसके बाद फिर सिविल कोड का एग्जाम है या दरोगा का एग्जाम है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया था 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी तो आने वाली है आने वाले टाइम में, अलग अलग चीज़ों में। तो सब पे हम जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट भी देते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे। बहुत सारे टीचर्स भी आएंगे आपको आने वाले टाइम में पढ़ाने के लिए। सिलेबस जो है इसका 2 घंटे है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। देखो, बिना आप पीटी क्लियर किए, मतलब ये आपका पीटी है, आप दौड़ के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, दौड़ की कैसे तैयारी करनी है वो तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपका एग्जाम अगर निकल जाएगा तभी। तो इसके सिलेबस को थोड़ा बारीकी से समझो। जो कम नंबर वाले पार्ट हैं, जो अधिक नंबर वाले, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों देखने में एक जैसे लग रहा है। जीके क्या होता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जीके में आएगा। जनरल स्टडीज में आपका जनरल साइंस, समाज शास्त्र, इन सब से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ आएगा। जनरल साइंस के लिए मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, वो भी लाइव क्लासेस में जुड़ेंगी आपके साथ, अगर आप हाँ भरते हो क्लासेस के लिए तब। दूसरा चीज़ है कि करंट अफेयर्स आपके लिए डेडिकेटेड पढ़ना है इस कोर्स के लिए। मतलब इस चीज़ में किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वो पूरे साल का हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो भी 20 क्वेश्चन का रहेगा। तो 30, 20, 50 और 20, 70। अब समझो 100 क्वेश्चन में 70 नंबर आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट के हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन आखिरी दिनों में इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अब बच गया हिंदी, जो सबको आपको पता ही है। आप अगर कम से कम करोगे तो 50% तो सही हो ही जाएगा। इस 30 क्वेश्चन में से आपके 15 तो जरूर ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो आप? तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, और टाइमिंग आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है ताकि बचे हुए टाइम में आपको इस तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको ज़रा बारीकी से समझते हैं। देखो, जनरल नॉलेज जो होता है, जो जीके की यहाँ पे बात की जा रही है, जीके का आप एक कंप्लीट अपने दिमाग में फॉर्मेट में रखो कि ये जीके जो आपके रेगुलर बुक्स में मिल रहा है, चाहे वो लूसेंट हो। देखो, लूसेंट को सब लोग इजी समझते हैं, जनरल नॉलेज में उसमें लिखा भी है, सामान्य ज्ञान सब लोग पढ़ना है स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन किस हद तक, कहाँ तक उसमें वो सफल हो पाते हैं? आगे से पढ़ते हैं, पीछे से भूल जाते हैं। लूसेंट के पढ़ने का कुछ तरीका है। लूसेंट की अलग एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बताया है। लूसेंट में जो भी जीके की अगर आप किताब पढ़ रहे हो, जो भी बॉक्स वाला चीज़ है, जो रेड अक्षर से लिखा हुआ है, मतलब लाल अक्षर में लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लाल अक्षर वाला चीज पढ़ के आपको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल वहीं से पूछा जा रहा है। चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हमारा प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट का। इन तीनों सब्जेक्ट का आपको वहां से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि सर जीके की बात तो हो गई, जनरल स्टडीज़ का क्या है? देखो, जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, जीएस की अगर हम बात कर लें, तो जीएस का कुछ ऐसा है कहानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई आपने नहीं की जनरल साइंस की,
तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसमें आपको बेसिक बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ेगा, और समझ करके आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करते हैं। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रेगुलर उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब हर साल पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और आपको जो है प्रकाश वेव, मतलब लाइट वेव, साउंड वेव, इन सब में अंतर ही नहीं पता है, ठीक है, तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो आपको टारगेटेड पढ़ना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप टारगेटेड पढ़ोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से बच्चे डरते हैं, जो कि मैम क्लास लेंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी। मैम खुद BHU से पढ़ी हुई हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो बायोलॉजी वाली जो ये क्लास है, इसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे डिजीज़, बीमारियाँ, ठीक है, कौन से विटामिन का क्या नाम होता है और उससे क्या कमी होती है, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर है जो हमेशा पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? बायोलॉजी में 2 पार्ट हो जाते हैं फिर, है ना, प्लांट के बारे में अलग और जीव जंतु के बारे में अलग। मतलब आपको इसको पूरे बारीकी से वन लाइनर के तौर पे पढ़ना होगा, और फिर प्रैक्टिस करना होगा। आपको क्या करना है, पहले उसकी पूरी पढ़ाई करनी है। हम अगर अपने इस लाइव क्लासेज में जो सामने क्लास लेंगे यूट्यूब पे भी, और अगर हम पेड कोर्सेज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 250 रुपये का मात्र कोर्स है, उसमें भी तो आपको हम ये चीज़ें बताएंगे कि डेडिकेटेड रूप से कि ये चीज़ें पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो, ट्रिक से आपको याद करना है। फिर प्रैक्टिस भी करवा देंगे ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। समझ में आया? क्योंकि आपके पढ़ने का पूरा जो मकसद है वो एग्ज़ाम में डिलीवर करना है, मतलब एग्ज़ाम में जाकर के आपको अच्छे से आंसर करना। ये कदापि नहीं है कि रट लिए और बस हाँ पढ़ लिया, आज याद है कल भूल गए, नहीं। पढ़ने का मतलब है उससे कनेक्टिंग चीज़ों को याद करना, रिवीजन करना रेगुलर। पॉलिटी की प्लेलिस्ट अगर आप देखते होगे हमारी, तो आपको पता होगा पॉलिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पॉलिटी की तैयारी आप डेफिनेटली अच्छे से करो। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। पॉलिटी में संविधान स्टार्ट से शुरू करो आप, ठीक है। स्टार्ट से मतलब शुरू से, आप कहाँ से आया, कौन से आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल और अमेंडमेंट ये दोनों बड़ा ही जरूरी है, आर्टिकल और संशोधन, ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके काम के लिए। और ये काम अगर आप करते हो, इसको रेगुलर रिवीजन करते हो, कोई भी चीज़ कठिन लगता है याद करने में, किसी भी किताब से पढ़ो। मैं आपको एक मास्टर ट्रिक देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले उस चीज़ को एक बार पढ़ के दिमाग में रख के सो जाना है, और सुबह उठ के उसको तुरंत रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा कि उसको भूलने की बीमारी, वो याद नहीं रहता है, या ट्रिक फंस जाता है, या कहीं आप याद करके गए तो बाद में भूल जाते हैं। ये सारा जो दिक्कत है उस सब्जेक्ट के साथ ये आपका दूर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो आपके सामने है कि कैसे करें, लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ाई करें। तो अमित सिंह आर्या आपके लिए हैं, आपको सारा गाइडेंस देने को वो तैयार हैं। सब कुछ आपको बता देंगे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। कुछ सब्जेक्ट जैसे आपको करेंट अफेयर्स की हम बात कर लेते हैं। तो करेंट अफेयर जो है आपका, करेंट अफेयर्स में बेसिकली देखो, जिस पे बच्चे सबसे कम ध्यान देते हैं स्पोर्ट्स का। आप कहोगे सर स्पोर्ट्स के बारे में तो पूरा जानते हैं, रट के बैठे हुए हैं। अरे यार आप क्रिकेट के बारे में जानते होगे, क्रिकेट अब नहीं पूछता एग्जाम में। हॉकी याद करो, बैडमिंटन याद करो, लॉन टेनिस याद करो, इन सब का कौन सा विंबलडन किसने जीता, ये सब बार बार पूछा जाता है। भारत किस खेल में कौन गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, कोई भी मेडल अगर भारत वाले लेकर के आ रहे हैं तो उसको याद कर लो, वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। खेल में ये हुआ। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट कंट्री, ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे कंट्री है, जैसे कंट्री युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन में, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाने लगे। इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है, जैसे जो बाइडन हुआ, ये किस दिन आ रहे हैं। G20 कोई भी शिखर सम्मेलन होता है, उससे संबंधित चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। वो हम आपको फोकस तरीके से, नया कोई अपॉइंटमेंट होता है, न्यू अपॉइंटमेंट अगर होता है तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई कोई नियुक्ति, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स में आप जो पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ो, कोई बात नहीं। हम आपके एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले ये आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, साल भर के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होंगे उनको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं है।
आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो और कहीं भी आपको एक मजबूर दिशा में रहने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस याद रखो कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीके जीएस और करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पे देना है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि हेल्प करूँ और उनको भी वो चीज़ें बताऊँ जिसके दम पे एग्ज़ाम निकलता है। थैंक यू सो मच।